बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल हासिले इल्म, अ प्लेस ऑफ लर्निंग। आप तमाम का खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल हासिले इल्म पर। देखते रहिए और सीखते रहिए। चलिए हम 10वीं जमात साइंस फर्स्ट प्रैक्टिकल सेकेंड कीमियाई तामुल की किस्म की शनाख्त करना, इस तजुर्बे का मुताल्ला करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, साइंस प्रैक्टिकल का नाम है, मुशाहदे का नाम है, करके सीखने का नाम है। इसलिए हमारे अतराफ़ में जो भी तजुर्बात हो रहे हैं, उन तजुर्बात पर गौर व फिक्र करके हम सीख सकते हैं। इसलिए जो भी प्रैक्टिकल आपको दिए गए हैं उसको आपको करना है और उसके बाद उसको लिखना है। यहाँ पर प्रैक्टिकल को सिर्फ समझाया गया है और अपनी प्रैक्टिकल बुक में किस तरीक़े से लिखना है, उनके जवाबात क्या क्या रहेंगे, उसका यहाँ पर समझाया गया है। तो चलिए कीमियाई तामुल की किस्म की शनाख्त करना, इस तजुर्बे का मुताल्ला करते हैं, जिसमें हम देखेंगे मैग्नीशियम धात के फीते का हवा में एहतराक, दूसरा जस्त धात पर हल्काया सल्फ्यूरिक एसिड का अमल, और सी लेड नाइट्रेट पर हरारत का असर। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए और सीखते रहिए। तजुर्बा नंबर 2, कीमियाई तामुल की किस्म की शनाख्त करना, जिसमें मकसद कीमियाई तामुल की किस्म की शनाख्त करना, मैग्नीशियम धात के फीते का हवा में एहतराक, जस्त धात पर हल्काया सल्फ्यूरिक एसिड का अमल और लेड नाइट्रेट पर हरारत का असर। इस तजुर्बे को करने के लिए ज़रूरी अशिया आपको लगेंगी बर्नर या स्प्रिट लैम्प, माचिस की डिबिया, सख्त कांच वाली इम्तिहानी नलियाँ, इम्तिहानी नली का होल्डर, चिमटा, बीकर, रेगमाल, वॉच गिलास या चाइना डिश, कांच की सलाख, मोमबत्ती वगैरह। साथ ही आपको कीमियाई अशिया इस्तेमाल करना है, मैग्नीशियम धात का फीता, जस्त का सुफूफ, हल्काया सल्फ्यूरिक एसिड, लेड नाइट्रेट का सुफूफ, नीला लिटमस कागज़। पहला अमल है वो मैग्नीशियम धात के फीते को हवा में एहतराक किस तरीके से करेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे शक्ल के अंदर बतलाया गया है। मैग्नीशियम धात का हवा में एहतराक के लिए हमने इस तरीके से अमल करना है। देखते हैं समय पहले हमको क्या करना है। मैग्नीशियम धात के फीता चिमटे से पकड़कर उसे जलते हुए बर्नर या स्प्रिट लैम्प के जलते हुए शोले पर रखिए। एहतराक के बाद मैग्नीशियम धात की राख को वॉच गिलास या चाइना डिश में जमा कर लीजिए। कीमियाई तामुल की किस्म की शनाख्त कीजिए, अपने मुशाहिदात का इंदराज कीजिए और कीमियाई तामुल की मसावत लिखिए, जैसा कि हमने शक्ल के अंदर बतलाया गया है। उसके बाद जब हम ये तजुर्बात कर लेंगे तो मुशाहिदे की बिना पर हमको जदोल मुकम्मल करना है। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है कि कीमियाई तामुल, मैग्नीशियम का फीता तेज़ रोशनी के साथ जलता है, ये हमने मुशाहिदा किया। मसावत है 2 mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2 MgO। आमिल अशिया यहाँ पर इस्तेमाल की गई है 2, जिसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आमिल अशिया है। आमिल अशिया को लेफ़्ट साइड के अंदर लिखा जाता है, हासिल अशिया को राइट साइड के अंदर लिखा जाता है। तो आमिल अशिया की तादाद 2 है। हासिल अशिया की तादाद चलिए बताइए बच्चों कितनी होगी। वेरी गुड, हासिल अशिया की तादाद 1 है। कीमियाई तामुल की नुमायां खुसूसियत, जो कीमियाई तामुल हमने किए उसकी खुसूसियत के अंदर हमको लिखना है। कीमियाई तामुल के दौरान 2 आमिल अशिया मिलकर वाहिद हासिल अशिया बनती हैं। कीमियाई तामुल के दौरान 2 आमिल अशिया मिलकर वाहिद हासिल अशिया बनाती हैं, यानी 2 चीज़ों से एक चीज़ हासिल हुई है। दूसरा पॉइंट है वो मैग्नीशियम तेज़ रोशनी के साथ जलता है। और तीसरा पॉइंट लिखना है आपको अपनी बुक के अंदर कि ये कीमियाई तग़य्युर है। चलिए बच्चों, अपने प्रैक्टिकल बुक के अंदर इसको लिख लीजिए और
नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद कीमियाई तामुल की किस्म, जिसमें हमको लिखना है कि दो आमिल अशिया मिलकर वाहिद हासिल शय बनाने का अमल तरकीबी अमल कहलाता है। जिस कीमियाई तामुल में आमिल अशिया दो या दो से ज़्यादा हो और उसके मिलने से वाहिद एक शय बनती हो, इस अमल को तरकीबी अमल कहते हैं। कीमियाई तामुल की मसावत आपके सामने है। 2Mg प्लस O2 हासिल जो है 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड हमको हासिल होता है। मुशाहिदात हमने किए हैं, मैग्नीशियम धात का फीता तेज़ रोशनी के साथ जलता है। एहतराक के बाद सफ़ेद सुफूफ बचा रहता है। नतीजा देखिए, हर प्रैक्टिकल का जो है नतीजा जो है हमको निकालना है, क्योंकि जो भी चीज़ हम करते हैं उसका नतीजा हमको हासिल होता है। 10th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है, तो 10 साल की मेहनत हमारे जो है नतीजे में दिखाई देती है। तो नतीजा इस प्रैक्टिकल का हमको ये होता है कि इस कीमियाई अमल में दो आमिल अशिया मिलकर वाहिद हासिल अशय बनाती है, इसलिए इस किस्म के कीमियाई तामुल को तरकीबी तामुल कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इस तामुल के दौरान एक नई शय MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड तैयार होती है। बस ये कीमियाई तगय्युर की एक मिसाल। तो इस तरीके से ये जो है हमको नतीजा हासिल हुआ। साथ ही ये प्रैक्टिकल करते वक्त ज़रूरी एहतियातें हमको जो है अपनानी पड़ेंगी। पहला जो है, मैग्नीशियम रिबिन या फीते को चिमटे से ही पकड़कर बर्नर के शोले के करीब ले जाएं। अगर हम हाथ से पकड़ते हैं तो हाथ जलने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, मैग्नीशियम धात के फीते के जलने के दौरान पैदा होने वाली चकाचौंध करने वाली तेज़ रोशनी से अपनी आँखों की हिफाजत के लिए धूप का रंगीन चश्मा सन ग्लासेस का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि हमारे आँखों को जो है कोई नुकसान नहीं पहुँचे। तो ये हुआ हमारा सेकंड प्रैक्टिकल के अंदर का फर्स्ट ए जो है टॉपिक। अब देखते हैं बी, जिसमें जस्त धात पर हल्काया सल्फ्यूरिक एसिड का अमल करना है। उसके लिए हमको क्या करना है, बिल्कुल ऐसे जैसे शक्ल के अंदर बतलाया गया है कि H2SO4 का जस्त के साथ तामुल। उसके लिए हमने स्टैंड लिए, एक जो है इम्तिहानी नली लिए। इम्तिहानी नली के अंदर कॉर्क का जो है हमने जो है इसके अंदर हल्काया H2SO4 डाले और उसके अंदर जस्त का सुफूफ जो है हमने डाल दिया है। और क्या किया हमने, एक कॉर्क जो है लगा दिया और इस कॉर्क के ऊपर जो है एक बारीक सुराख वाली नली हमको लगा दी। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको एक ध्यान रखना है कि ये जो बारीक नली है ये महलूल के ऊपर ही रहे, ताकि जो गैस बन रही है, जो गैस खारिज हो रही है, वो यहाँ से जो है खारिज हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करना है तरीक़े अमल। समय पहले जो है सख्त कांच वाली इम्तिहानी नली को स्टैंड के शिकंजे में नस्ब करके उसे उमूदन रखिए। हमको उसको उमूद जो है खड़ा जो है हमको रखना है। उसके बाद हमको क्या करना है, इसमें थोड़ी मकदार में जस्त का सुफूफ लीजिए। हमने क्या किया, एक सख्त कांच की नली स्टैंड को बांध दिए और उसके अंदर जो है जस्त का सुफूफ डाल दिए। तीसरे अमल के अंदर अब इस इम्तिहानी नली में 3 से 4 मिलीलीटर हल्काया सल्फ्यूरिक एसिड को डालिए, ताकि जस्त का सुफूफ इसमें डूब जाए। हमने एसिड सल्फ्यूरिक एसिड को डाला, जिससे जो है जस्ट उसके अंदर डूब गया है 3 से 4 मिलीलीटर। और उसके बाद एक कॉर्क लीजिए जिसके वस्त में सुराख हो। इस सुराख में से एक कांच की निकास नली गुजारिए जिसका ऊपरी सिरा बारीक सुराख नुमा हो। इस कॉर्क को फ़ौरन इम्तिहानी नली के मुंह पर अच्छी तरह से नस्ब कर दीजिए। ख्याल रहे कि कॉर्क के ढक्कन से गैस बाहर खारिज ना हो। देखिए, ये कॉर्क जो होता है ये रबर का होता है। ये रबर का कॉर्क जो है अंदर की चीज़ को बाहर नहीं निकलने देता, बाहर की चीज़ को अंदर दाखिल नहीं होने देता। लेकिन ये कांच की नली लगाने की वजह से जो गैस इस इम्तिहानी नली के अंदर तैयार होंगी वो जो है इस बारीक सुराख वाली नली के ज़रिए जो है बाहर खारिज होंगी। उसके बाद कुछ देर बाद एहतियात के साथ कॉर्क की नली के बारीक सुराख वाले सिरे के करीब जलती हुई मोमबत्ती का शोला लाइए और अपने मुशाहिदात को दर्ज कीजिए।
तो हम जो है क्या करेंगे, शोले को, एक माचिस की तिलिया को जो जलती हुई हो, वो इस बारीक सुराख के नली के पास लेकर आएंगे। जैसे ही हम लेके आएंगे क्या होता है, अपने मुशाहिदात आपको दर्ज करने हैं। अपने मुशाहिदात की बिना पर कीमियाई तामुल की किस्म की शनाख्त करना है। जब आपने ये देख लिया, ये प्रैक्टिकल कर लिया, तो आप इस प्रैक्टिकल की बुनियाद पर अपने मुशाहिदात को जो है वो लिख सकते हैं। चलिए हम मुशाहिदात की जदोल को मुकम्मल करते हैं। अब हमने प्रैक्टिकल कर लिया है, अब करने के बाद जो है हमने वो जो देखा उसको हम यहाँ लिख रहे हैं। पहले कीमियाई तामुल या जांच, जिसमें हमने जस्त के सुफूफ में हल्का या सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया था। जस्त और सल्फ्यूरिक एसिड Zn प्लस H2SO4 दोनों के बीच में कीमियाई तामुल हुआ और ZnSO4 प्लस H2 हासिल हुआ है। आइए देखते हैं इसमें आमिल अशिया की तादाद कितनी है। चलिए बताइए बच्चों, कितनी है? 1 2, तो कितनी आ गई? 2 आमिल अशिया यहाँ पर दिखाई दे रही। हासिल अशिया की तादाद 1 2, यहाँ पर 2 पहले से ही लिखा हुआ है। उसके बाद कीमियाई तामुल की नुमायां खुसूसियत, तो यहाँ पर हम पहला पॉइंट लिखेंगे, कीमियाई तामुल में 2 आमिल अशिया और 2 हासिल अशिया है। आमिल अशिया में 2, हासिल अशिया में 2, इसलिए हम कीमियाई तामुल की नुमायां खुसूसियत के अंदर इसको लिखेंगे। दूसरा पॉइंट आपने लिखा है, जस्त के जरिए H2SO4 से हाइड्रोजन हटाई जाती है। तो यहाँ पर Zn ने क्या किया, H2 को यहाँ से हटाया, इसकी जगह जो है ली है, और ये कीमियाई तगय्युर है। इस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पर कीमियाई तामुल की किस्म पहचानना है। मैंने कहा अभी कि Zn ने H2 को रिप्लेस किया है, हटाया है, तो यहाँ पर कीमियाई तामुल की कौन सी किस्म होंगी? जल्दी बताइए बच्चों। वेरी गुड, एक्सेलेंट, कि ये हटाव का अमल है। यहाँ पर रिप्लेस किया है, इसने जगह से हटाया है, इसलिए ये हटाव का अमल कहलाता है। अब हम देखते हैं इसकी कीमियाई तामुल की मसावतें। Zn प्लस H2SO4 हासिल के अंदर जो है ZnSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस खारिज हो रही है। मुशाहिदात के अंदर हमने देखा कि कीमियाई तामुल बहुत तेज़ होता है और बुलबुलों की शक्ल में बेरंग गैस खारिज होती है। हल्की सी पप आवाज़ के साथ गैस फौरन जल उठती है। प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन गैस ये जलने वाली गैस है, ख़तरनाक गैस है, और पप के साथ आवाज़ के साथ जो है जलती है। बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे घर के अंदर जो किचन होता है, वहाँ पर हम जब गैस को जलाते हैं तो पप के साथ आवाज़ आती है ना। तो ये पप के साथ जो है जलने वाली गैस है, हाइड्रोजन जलने वाली गैस है। तीसरा जो पॉइंट है वो जिंक का सुफूफ गायब हो जाता है और एक बेरंग महलूल हासिल होता है। ये मुशाहिदात हमने किए हैं। नताइज, हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि जब किसी एक शय का जौहर या जवाहर के ग्रुप दूसरे शय के जौहर या जवाहर के ग्रुप की जगह हासिल करके नई अशिया तैयार करते हैं, तो ऐसे तामुल को हटाव का अमल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ये नतीजे पे हम पहुँचे हैं। कीमियाई तामुल के दौरान हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। तीसरा, जस धात हाइड्रोजन के मुकाबले ज़्यादा तामुल पदीर है, इसलिए तेज़ आमिल जस धात सल्फ्यूरिक एसिड में से हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह ले लेती है, जिसके नतीजे में जिंक सल्फेट का बेरंग महलूल बनता है और हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। देखिए प्यारे बच्चों, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कोई भी किसी को जब हटाता है तो वो तेज़ आमिल होता है। जैसे Zn जस्ट जो है ये तेज़ आमिल है, जिसकी वजह से इसने हाइड्रोजन को जो है रिप्लेस किया, इसको हटा दिया, है ना। कोई कमज़ोर को ही हटाकर जो है कोई ताकतवर जगह ले सकता है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा इस तजुर्बे के दौरान हमको क्या एहतियात करनी है। तो सबसे पहले आपको तेज़ाब के इस्तेमाल निहायती एहतियात के साथ करना है। तेज़ाब ये जला देने वाला, गला देने वाला, सड़ा देने वाला जो है शय है, इसलिए इसको बहुत ही एहतियात के साथ हमको इस्तेमाल
करना पड़ेगा। दूसरी एक बात है कि तेज़ाब के अंदर कभी भी पानी हमको नहीं डालनी है, वरना बड़े धमाका जो है हो सकता है, बल्कि हमको पानी के अंदर तेज़ाब जो है डालेंगे ताकि जो है वो हल्काया हो सके। दूसरा जो है, खारिज होने वाली गैस से अपने चेहरा दूर रखें और गैस को सूंघने की कोशिश ना करें। तो जो गैस खारिज हो रही है वो जो है ख़तरनाक हो सकती है और हमको नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए हाइड्रोजन गैस हल्के से धमाके के साथ जलती है। इसलिए हाइड्रोजन के जलते हुए शोले का मुशाहिदा करने के लिए बारीक सुराख वाली नली का इस्तेमाल हमको करना है। चलिए, अब इसके अंदर तीसरा जो पॉइंट था हमारा सी, वो लेड नाइट्राइट पर हरारत का असर। किस तरीके से हरारत का असर होता है, आइए देखते हैं। तरीक़ा अमल, पहला जो है, एक खुश्क इम्तिहाई नली में तकरीबन 5 ग्राम लेड नाइट्राइट का सफ़ेद सुफूफ लीजिए। इम्तिहाई नली को टेस्ट ट्यूब होल्डर में मजबूती से पकड़े रखिए। बर्नर के जलते शोले के करीब इम्तिहाई नली का निचला सिरा ले जाकर उसे पकड़े रखिए। इम्तिहाई नली को कुछ देर गर्म होने दीजिए। अब इम्तिहाई नली के मुंह के करीब नम नीला लिटमस के कागज़ की पट्टियाँ रखिए। इम्तिहाई नली के मुंह के करीब जलती हुई माचिस की तीलियाँ लाएं। अपने मुशाहिदात का इंदराज कीजिए। तो ये जो है, हमने लेड नाइट्रेट पर हरारत का असर करने के लिए जो है ये तरीक़ा अमल इख्तियार किया और अपना प्रैक्टिकल मुकम्मल किया है। अब हम अपने मुशाहिदात को दर्ज करते हैं और आखिर में कीमियाई तामुल की शनाख्त कीजिए और कीमियाई मसावात लिखिए। तो चलिए मुशाहिदात की जद्दोल को मुकम्मल करते हैं। कीमियाई तामुल था या जांच थी, लेड नाइट्रेट के सुफूफ को गर्म किया जाता है। तो देखिए 2PbNO3 जो स्क्वायर जो है ब्रैकेट और इसको 2, इसको हमने क्या किया, गर्म किया। और गर्म करने के बाद हमको PbO प्लस 4NO2 प्लस O2 यानी ऑक्सीजन गैस जो है खारिज हो रही है। यहाँ पर आमिल अशिया कितनी है, चलिए बताइए बच्चों जल्दी से, कितनी है? यहाँ पर 1 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1। जबकि हासिल अशिया कितनी है, 1 2 3, तो हम कितने लिखेंगे, वेरी गुड, 3। और उसके बाद कीमियाई तामुल की नुमाया खुसूसियत के अंदर सादा अशिया तैयार होती है। कीमियाई तामुल की किस्म, तो एक आमिल अशिया से कई हासिल अशिया हासिल होती हैं। इस तामुल को तहलीली अमल कहते हैं। एक शय से कई अशिया हासिल हो रही है, एक शय से, एक आमिल शय से कई हासिल अशिया हासिल होती हैं, ये तहलीली अमल कहलाता है। आइए हम देखते हैं कीमियाई तामुल की मसावातें, जिसमें हमने आपके सामने जो है ये कीमियाई तामुल की मसावात लिखी। अब हम देखते हैं इसकी नताइज कि इस प्रैक्टिकल के क्या नताइज हमको हासिल हुए। तो पहला नतीजा ये हासिल हुआ कि जिस कीमियाई तामुल में एक ही मुरक्कब से 2 या 2 से ज़्यादा सादा अशिया तैयार होती है, उसे तहलील कहते हैं, डीकम्पोजिशन कहते हैं। मसलन लेड नाइट्रेट को हरारत पहुंचाना। दूसरा नतीजा, लेड नाइट्रेट को हरारत देने पर भूरे रंग की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 गैस खारिज होती है और बेरंग ऑक्सीजन गैस O2 भी खारिज होती है। इम्तिहाई नली में जर्द रंग का लेड ऑक्साइड PbO मबाखी की सूरत में हासिल होता है। तीसरा जो नतीजा है, इस कीमियाई तामुल के दौरान एक आमिल शय से 3 सादा अशिया बनती है, इसलिए ये कीमियाई तामुल तहलीली अमल की एक किस्म से ताल्लुक़ रखता है। चौथा जो नतीजा था, इस कीमियाई तामुल के दौरान नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तेज़ाबी खासियत रखती है। कौन सी खासियत? तेज़ाबी खासियत। इसलिए नीला लिटमस कागज़ सुर्ख हो जाता है। जब कभी नीला लिटमस कागज़ सुर्ख हो जाता है, वो शय तेज़ाबी होती है, और कोई लाल लिटमस पेपर नीला हो जाएगा, वो असासी खुसूसियत रखती है। तो यहाँ पर जो है, चूँकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तेज़ाबी खासियत रखती है,
इसलिए नीला लिटमस कागज़ सुर्ख हो जाता है। कीमियाई तामुल के दौरान हासिल होने वाली ऑक्सीजन जलने में मदद देती है, इसलिए जलती हुई तीली तेज़ रोशनी के साथ जलती है। प्यारे बच्चों, आपको एक यहाँ पर पॉइंट नोट आउट करना है कि ऑक्सीजन ये जलने में मदद करती है। यानी जो भी चीज़ जल रही है, ज़मीन के ऊपर जो भी चीज़ जल रही है उसमें ऑक्सीजन जो है हिस्सा लेती है ना, जलने में मदद करती है। जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं रहेगा वहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं जल सकती। देखिए अल्लाह ने कितनी बेहतरीन जो है एक अल्लाह की कुदरत है, जिसमें हम पानी बोलते हैं H2O, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से, हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीजन का 1 सालेमा मिलने से पानी तैयार होता है। पानी ये जो है हमारे फ़ायदे के लिए है, हमको फ़ायदा पहुंचाती है, लेकिन तो ख़तरनाक चीज़ों से हाइड्रोजन जो जलने वाली गैस है, ऑक्सीजन जो जलने में मदद करती है, वो दोनों जो है ख़तरनाक चीज़ों से एक फ़ायदेमंद चीज़ अल्लाह ने बनाई। तो इस तरीके से जो है हम इन नताइज पर पहुँचे। इस प्रैक्टिकल को करते हुए हमको एहतियात बरतनी है कि इस सरगर्मी के दौरान खारिज होने वाली गैस को मुंह या नाक के करीब लाकर सूंघने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये जहरीली हो सकती है। तो इस तरीके से ये हमारे जो है प्रैक्टिकल मुकम्मल हुए। प्रैक्टिकल को आप लिखिए, मुकम्मल कीजिए। और तारीख़, यहाँ पर आपको तारीख़ लिखना है, तो आप जो है अपने टीचर से, अपने जो स्कूल के जो साइंस के टीचर हैं उनसे जो है मालूम करके आपको यहाँ पर तारीख़ लिखना है। मैं सिर्फ जो है एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर जो है आज की तारीख़ 17/1/2021 डाल रहा हूँ। दस्तखत साइंस टीचर, आपके जो साइंस के टीचर हैं उनसे जो है चेक करा कर आपको साइन लेनी है। तो जल्दी कीजिए, प्रैक्टिकल को मुकम्मल कीजिए, प्रैक्टिकल बुक को कंप्लीट कीजिए और जो है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जो है इसको भेजिए। साथ ही साथ अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट है, कोई भी आपको चीज़ नहीं समझी है, तो बिल्कुल आप जो है ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। और जो है आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है, तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और जो है अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रैक्टिकल बहुत जल्द जो है अपलोड होगा। क्या आप प्रैक्टिकल 3 देखना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। जब जैसे ही आपके कमेंट्स आते हैं मुझे जो है बहुत खुशी होती है और उसके ऊपर मैं काम करने लगता हूँ। बस आपको जो है जो भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है, जो भी आप चाहते हैं कि इसको जो है वीडियो की शक्ल में बनाना चाहिए, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए जो है इंस्पायरेशन होते हैं, आपकी जो है मदद करने के लिए, आपकी जो है रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम हर वक्त तैयार हैं। इंशाल्लाह हम हमारा बेस्ट से बेस्ट देने के लिए तैयार है। क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? क्या आप पढ़ने के लिए तैयार हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कुछ जो है सजेशंस, कुछ जो है कोई भी अगर इस्लाह है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। इंशाल्लाह हम उसको दुरुस्त करेंगे और बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन आपको देने की कोशिश करेंगे। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग ऑन हासिले इल्म। थैंक यू। दुआ की दरख्वास्त तमाम उम्मत के लिए और हमारे लिए जो है ज़रूर दुआ कीजिए। जज़ाकल्लाह। थैंक यू।